चलिए ऑल डियर सेक्टिव गुड मॉर्निंग। आई एम रोशन कुमार फ्रॉम इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन करना है। पहला क्वेश्चन हम लोग का आता है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x है। 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है यहाँ पर साइन x है। इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर dy बाई dx निकालना है। और यह क्वेश्चन बेस्ड हम लोग का चल रहा है इम्प्लिसिट फंक्शंस पर। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, बिना वक्त को बर्बाद किए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। दोनों तरफ आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करिएगा तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे और यहाँ पर x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा dx बाई dx। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए ध्यान देंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हो गया 3 y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx। ठीक है, इक्वल यहाँ पर हम लोग चलेंगे sin x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। देखिए एक बार फिर से, इस वाले टर्म में दो जो है कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा तो x का x के रेस्पेक्ट में प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे dy बाई dx इक्वल टू यहाँ पर sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d sin x बाई कितना हो गया dx। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आगे बात करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हो गया 2 x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, फिर क्या हो जाएगा 3 dy बाई कितना बोलेंगे यहाँ पर dx इक्वल टू sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। तो कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पर, पहले राइट द, यानी कि सबसे पहले हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस को लिखें, उसके बाद उसे डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट करने के बाद दो तरह का टर्म आएगा, एक टर्म आएगा dy बाई dx और एक टर्म आएगा बिना dy बाई dx वाला। तो हम लोग dy बाई dx के साथ क्या लगा हुआ है 3, इसको हम लोग यहीं रहने दिए, बाकी को उस साइड भेजेंगे। तो पहले से क्या हो गया cos x और यह प्लस 2 है, उस साइड जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को चाहिए क्या, dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालने के लिए अब क्या करते हैं, दूसरे टर्म जो है दूसरे तरफ वाले टर्म में dy बाई dx के कोफिशिएंट से, गुणांक से हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा cos x माइनस 2। यह 3 गुणा में है, डिवाइड में चला जाएगा और इस तरह से dy बाई dx मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कमेंट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में। यस, बहुत लोग का आंसर भी आ चुका था। पूरा के बटे में होगा, यस वेरी गुड। चलिए आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर sin y। 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है यहाँ पर sin y। ठीक है, तो ध्यान देंगे, सबसे पहला स्टेज क्या होगा, सेम एज दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। तो 2 को बाहर करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर करेंगे, हो जाएगा dy बाई dx। और फिर से बात करेंगे यहाँ पर sin y से, तो d sin कितना हो गया y का x के रेस्पेक्ट में। ध्यान से एक स्टेज, यहाँ पर टर्म जो है वो क्या हो गया 2, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस यहाँ पर हो गया 3, यह हो गया dy बाई dx इक्वल टू sin y है और नीचे x है, तो डिफरेंशिएशन होने नहीं देगा। तो पहले sin y को y के रेस्पेक्ट में और फिर y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो यहाँ पर हम लोग का टर्म बनेगा 2 प्लस 3 dy बाई dx
बराबर साइन का डिफरेंशियल cos cos y, ये हो जाएगा dy बाई dx। तो पूरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, dy बाई dx वाले पद को एक तरफ और बाकी को दूसरे तरफ, तो इसको इधर ले आइए, यानी कि इसमें से dy बाई dx कॉमन करते हुए यहां से मिलेगा 3 और ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस, यानी कि हो जाएगा cos y, और ये +2 है उस साइड जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे dy बाई dx इक्वल टू क्या बोलेंगे, -2 बटा में 3 माइनस cos y। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं, या इस माइनस को नीचे भेज देंगे तो यह हो जाएगा 2 माइनस वाला प्लस, यानी कि cos ऑफ y और माइनस हो जाएगा 3। ठीक है, वो दिक्कत कमेंट करेंगे। समझ में आया? ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स, टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स। चलिए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, आई एक्टिव ऑडियंस। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है यहाँ पर ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos ऑफ y है। इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एक्टिव, तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे यहाँ पर a कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे, dx बाई कितना हो जाएगा dx प्लस, अब यहाँ पर b कांस्टेंट है, बाहर करेंगे, dy स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा dx इक्वल टू cos y है तो क्या हो जाएगा d cos ऑफ y और y भी क्या हो गया dx। ठीक है, लेकिन अब हम लोग डिफरेंशिएशन का स्टेप अप्लाई करेंगे तो पता चलेगा कहां और आगे बात बढ़ेगा और कहां हमें डायरेक्ट बात मिलेगा। जैसे a x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में है तो 1 प्लस, यहां पर हम लोग कहेंगे b, यहां पर हो गया y स्क्वायर, तो जब भी y आ जाए तो पहले y के रिस्पेक्ट में और फिर y का x के रिस्पेक्ट में करें बात। ठीक है, इसी प्रकार से cos y के साथ भी d cos y का पहले y के सापेक्ष और y का x के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग बात करेंगे, ये हो गया a, यहां से बात करते हैं b, y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में जस्ट x के पावर n के फॉर्मूला पर, पावर को बाहर एक पावर कम, इनटू dy बाई dx इक्वल टू cos का डिफरेंशियल माइनस sin y होता है और यह हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते रहिए। अब देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, ये प्लस a है उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस a, और ये माइनस sin y है इस साइड आएगा तो प्लस, तो इस दोनों में से dy बाई dx निकाल लेते हैं कॉमन। इसमें से dy बाई dx कॉमन किए हैं तो हो जाएगा 2by, और ये माइनस में है इस साइड आएगा तो प्लस sin y, और dy बाई dx हो जाएगा कॉमन। ठीक है, आगे बढ़िए, हम लोग को चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस a बाई 2by प्लस sin y, और इस तरह से आंसर क्वेश्चन नंबर 3। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, अदरवाइज आगे बढ़ते रहें। यस, वेरी गुड। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, x y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस y। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है अगेन। तो सबसे पहले अगेन प्रोसेस में क्या है कि सबका डिफरेंशिएशन dxy बाई dx
प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू डी टेन एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, बढ़िया। आगे अब हम लोग डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए बात करेंगे, यानी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए करेंगे। यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो x इंटू वाई दिखा, मतलब इंटू दिखा, मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड के फॉर्मूला पर जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड के फॉर्मूला पर फर्स्ट यानी x को छोड़कर सेकेंड का डिफरेंशिएशन यानी कि y का डिफरेंशिएशन, y को छोड़कर x का डिफरेंशिएशन यानी कि dx बाई dx प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2y, यहां पर बोलेंगे dy बाई dx। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ेंगे, यहां पर इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे हो जाएगा sec स्क्वायर x और प्लस dy बाई dx। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देते हुए देखिए, यहां पर हो गया x, यह हो गया dy बाई dx प्लस y, x का x के रेस्पेक्ट में 1 प्लस 2y dy बाई dx। ठीक है, इक्वल टू हम लोग के पास चल रहा है sec स्क्वायर x प्लस dy बाई dx। यहां तक हो गया पूरा डिफरेंशिएशन। अब हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ और मतलब dy बाई dx से जो स्वतंत्र है, डिपेंडेंट है, उसे दूसरे तरफ। ठीक है, तो आइए चलते हैं, यहाँ पर dy बाई dx को हम लोग कॉमन करेंगे तो ध्यान से, पहला x, दूसरा प्लस 2y और तीसरा उस साइड है प्लस में है और कुछ नहीं रखा हुआ है तो 1 तो जरूर रखे रहेगा, यानी कि प्लस 1 है, इस साइड आएगा तो माइनस 1 इक्वल टू क्या बोलेंगे, sec स्क्वायर x प्लस में है, इधर ही रहने दिए, ये y इस साइड है, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस y। आगे बढ़िए, यहां से अब बढ़ते हैं dy बाई dx के जगह पर, तो ये क्या हो गया, ऊपर में रहेगा sec स्क्वायर x माइनस y और जितना गुणांक में है वो चला जाएगा नीचे, x प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट डियर स्टूडेंट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। कोई डाउट हो तो कमेंट, कोई डाउट हो तो कमेंट। चलिए एक्टिव और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए चलते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ध्यान बनाएंगे। 5 में हम लोग के पास है, लेवल थोड़ा बढ़ता हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक है, आगे बढ़िए ध्यान से। सबसे पहला स्टेज क्या होगा, डिफरेंशिएशन का, dx स्क्वायर बाई dx, फिर क्या हो जाएगा dxy बाई dx और फिर क्या हो जाएगा dy स्क्वायर बाई dx और फिर हो जाएगा d100 बाई dx। ये तभी करना है डियर स्टूडेंट जब प्लस माइनस में रहेगा तब, अदरवाइज अलग अलग डिफरेंशिएशन नहीं, एक बार में। ठीक है, चलिए अब एकक को पकड़िए, डिफरेंशिएशन होने के लायक है तो डिफरेंशिएट करिए, अदरवाइज इसके रेस्पेक्ट में कॉन्सेप्ट लगाइए। जैसे x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफरेंशिएशन होगा और वो होगा 2x। आगे बढ़ेंगे, प्लस x हो गया फर्स्ट और y हो गया सेकंड, फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट इंटू सेकंड के फॉर्मूला पर, प्लस सेकंड को छोड़कर y हो गया फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि dx बाई dx। ठीक है, प्लस यहाँ y स्क्वायर आ गया, तो मैंने बताया था कि y अगर आ जाए तो पहले y के रेस्पेक्ट में और फिर y का x के रेस्पेक्ट में और कांस्टेंट का 0। ठीक है, बढ़िए
यहां से बढ़ेंगे, ये हो गया 2x प्लस x इंटू dy बाई dx प्लस y, x का डिफरेंशिएशन 1, y स्क्वायर का कहानी क्या होगा 2y, अगला हो जाएगा dy बाई dx बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से dy बाई dx निकालें, तो dy बाई dx निकालिएगा, x यहाँ से मिलेगा पहला से लिख लें, दूसरा से प्लस में 2y ले लीजिए, और बाकी जो बच गया 2x और y प्लस में है तो दोनों का एक माइनस ले लें और 2x प्लस y कर दें अनदर साइड भेजकर। ठीक है, अब आइए हम लोग को चाहिए dy बाई dx, तो इक्वल टू माइनस 2x प्लस y बटा में x प्लस 2y। फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर लें, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे हम लोग। यस, वेरी गुड, राइट आंसर है, बहुत लोग कमेंट भी किए अपने आंसर को, एकदम सही है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 में सिमिलर टाइप का है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। चलिए ध्यान देंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, एक्स क्यूब का एक्स के रेस्पेक्ट में, अगला डी एक्स स्क्वायर वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में, डी एक्स वाई स्क्वायर का एक्स के ही रेस्पेक्ट में, और डी वाई क्यूब का भी एक्स के रेस्पेक्ट में, और राइट साइड में 81 है तो 81 का भी एक्स के रेस्पेक्ट में। ये सिर्फ डिनोटेशन कि हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। चलिए अब जो डिफरेंशिएशन बन रहा है बात बना ले, अदरवाइज कॉन्सेप्ट अप्लाई अगेन। एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, अगला बोलेंगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे, y का डिफरेंशिएशन फर्स्ट इनटू सेकंड की फार्मूला पर, फर्स्ट इनटू सेकंड, एक्स स्क्वायर y है इनटू में एक्स स्क्वायर इनटू y पढ़ेंगे तो फर्स्ट इनटू सेकंड दिखेगा, फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को छोड़कर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर क्या हो गया, यह हुआ दूसरा कहानी, पहला कंप्लीट दूसरा कंप्लीट, तीसरा की कहानी में, तीसरा को भी पढ़कर देखिए, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई स्क्वायर है तो x को छोड़ेंगे, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले y के रेस्पेक्ट में और फिर y का x के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, ध्यान से y स्क्वायर अगर आ गया है तो y के रेस्पेक्ट में पहले, फिर y का x के रेस्पेक्ट में, फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का डिफरेंशिएशन, ये पूरा सेकंड का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, सेकेंड को छोड़ेंगे यानी y स्क्वायर को छोड़ेंगे, x का डिफरेंशिएशन, ये रहा आपका x इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर से मेरी तरफ से ही, x को छोड़कर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने का है तो यहाँ पर y स्क्वायर है तो पहले y के रिस्पेक्ट में बात करना चाहेगा और फिर y का x के रिस्पेक्ट में, फिर क्या हो गया y स्क्वायर को बाहर करेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगला क्या हो गया y क्यूब के लिए अगेन सेम एज, यहां समझ लें y क्यूब है तो पहले y के रिस्पेक्ट में और फिर y का इनटू में, फिर y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। बढ़िया आगे यहां से बढ़ेंगे तो हो गया 3x स्क्वायर, लिख लिया, यहां पर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस y एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। यहां से आगे बढ़ेंगे प्लस x y स्क्वायर का बात करेंगे तो 2y और फिर हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, फिर क्या हो गया प्लस y स्क्वायर करेंगे, x का x रेस्पेक्ट में 1 प्लस y क्यूब तो हो जाएगा 3y स्क्वायर और ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 0। y क्यूब का क्या हो गया, पावर बाहर एक पावर कम,
यानी कि 3y²। अब पूरा dy बाई dx वाले टर्म को देखिए ध्यान से, dy बाई dx इनटू, देखिएगा ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, dy बाई dx ये रहा, इसके पास क्या है x², तो x² लिख लीजिए। ये देखिए dy बाई dx का टर्म है, इसके पास है 2xy, तो प्लस में करना है और 2xy लिखना है, लिख लिए। इसके बाद dy बाई dx का टर्म है, इसके पास है प्लस 3y², ले लेंगे प्लस 3y²। ठीक है, आगे बढ़िए, पूरा dy बाई dx कॉलेक्ट। अब dy बाई dx जिसके पास नहीं है उसे रखेंगे और ले जाएंगे दूसरे तरफ। 3x² है, प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस, लिख लेंगे 3x²। 2xy प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस, यानी कि 2xy। ठीक है, अगला ध्यान से देखते रहिए, y² प्लस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, y², आगे हो जाएगा माइनस, सबका माइनस एक बार में कॉमन कर लिया। ठीक है, वो दिक्कत। अब हमको चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे 3x² प्लस 2xy प्लस y²। ठीक है, इसमें इस वाले पद से डिवाइड, टर्म से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा बोलिए, x² प्लस 2xy प्लस 3y², और आंसर डन डन डन। ठीक है, तो कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। Completed. Take a screenshot. चलिए हो गया, ठीक है, वेरी गुड। पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 हो गया, 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे, साथ में 7 में आ गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जैसे दिया हुआ है sin स्क्वायर y प्लस cos xy इक्वल टू पाई, इक्वल टू क्या दिया है, पाई। आइए चलते हैं ध्यान देकर एक्टिव। देखिए सबसे पहले हम लोग अपने सेम स्टेप को बरकरार रखेंगे, d sin स्क्वायर y बाई dx d cos xy बाई dx इक्वल टू डी पाई बाई dx, मतलब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। अब क्या करेंगे, पहुंचेंगे इसके पास तो कहेगा कि हम तो अभी डिफरेंशिएशन नहीं देंगे, तो इसको समझेंगे ना। sin स्क्वायर y है, sin स्क्वायर y है, तो पहले sin y का होल स्क्वायर बनाए, यानी कि ये टर्म हो गया फंक्शन का पावर। फंक्शन का जब भी पावर हो तो पहले उसी फंक्शन के सापेक्ष, यानी कि sin y के सापेक्ष, और फिर sin y का y के सापेक्ष, sin y का y के सापेक्ष। ठीक है, फिर क्या करेंगे, y का x के सापेक्ष। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी कि सबसे पहले फंक्शन का पावर हो तो पहले उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में, फिर sin y हो, अगर y आ गया तो y के रिस्पेक्ट में, फिर y का x के रिस्पेक्ट में, प्लस d cos x इंटू y, x इंटू y दिखा, तो यहाँ पर पहले x y के रिस्पेक्ट में, और फिर x इंटू y का x के रिस्पेक्ट में जाएंगे, और कांस्टेंट पाई का डिफरेंशिएशन, पाई एक कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे इसी में, ध्यान से देखिए, यहाँ देख लीजिए sin y का डिफरेंस, sin y का होल स्क्वायर का sin y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पावर बाहर करेंगे, sin y करेंगे, sin का डिफरेंशिएशन cos y। ठीक है, कोई दिक्कत,
चलिए आगे बढ़ेंगे, इनटू dy बाई dx। क्या हो गया, dy बाई dx। अब प्लस cos का डिफरेंशियल c से स्टार्ट है तो माइनस करेंगे sin x y इनटू, इंपॉर्टेंट बात है अगेन, x इंटू वाई है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट को छोड़कर सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड को छोड़कर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 हो गया। ध्यान से समझेंगे। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री से sin 2 थीटा के बराबर होता है। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा के बराबर होता है। इंटू में हो गया dy बाई dx, ठीक है, माइनस यहां से बोलेंगे, देखिए इसको गुणा करने जा रहे हैं, ये दोनों को गुणा, माइनस x इंटू साइन एक्स वाई dy बाई dx, ठीक है, माइनस y साइन x इंटू वाई dx बाई dx, तो यह हो जाएगा 1, छोड़ दे, इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग dy बाई dx को कॉलेक्ट करने, तो dy बाई dx को कॉलेक्ट करेंगे तो यहां से मिल रहा है, क्या मिल रहा है, sin y, पहला से sin 2y, दूसरा से क्या मिला dy बाई dx वाला में माइनस x sin x इंटू वाई, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, बाकी को दूसरे तरफ, यानी कि y sin xy, ठीक है। अब क्या करना है, dy बाई dx निकालना है, तो इसके लिए डिवाइड कर दें, यानी कि y sin x इंटू वाई बटा में यहां से लिखेंगे sin x 2y माइनस x sin x इंटू वाई, ठीक है। कुछ नहीं किए, इतना में इतना से भागा दे दिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट। यस, बहुत लोग आंसर ही टाइप कर दिए, इतना खतरनाक आंसर भी टाइप कर देते आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, बना लेंगे, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे। हो जाने पे वाई टाइप करेंगे। हो गया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ध्यान देंगे, डिफरेंशिएशन करना है हम लोग को। रुक जाइए, पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इक्वल टू 1। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इक्वल टू 1, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन sin स्क्वायर x का x के रिस्पेक्ट में प्लस d cos स्क्वायर y का x के रिस्पेक्ट में और इक्वल टू d1 बाई dx, हो गया। चलिए ध्यान देंगे, यहां से बोलेंगे d, यहां पर हो गया sin x पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले sin x के रिस्पेक्ट में और फिर sin x का x के रिस्पेक्ट में, समझेंगे। यहां पर सबसे पहले sin स्क्वायर x है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, sin x का होल स्क्वायर। जब भी फंक्शंस का पावर हो तो पहले फंक्शंस के रिस्पेक्ट में और फिर फंक्शंस का x, अगर x हो तो x के रिस्पेक्ट में, और जैसे ही x आ जाए वहां छोड़ दे। फिर क्या बोलेंगे, प्लस d, सेम है, ध्यान देंगे, cos y का होल स्क्वायर पहले लिखेंगे, यानी कि फंक्शंस का स्क्वायर हो गया, तो पहले cos y के रिस्पेक्ट में और फिर cos y का y के रिस्पेक्ट में और फिर से y का x के रिस्पेक्ट में और इक्वल टू 1, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो क्या हो जाएगा, बढ़ेंगे, sin x का sin स्क्वायर sin x का होल स्क्वायर का sin x के रिस्पेक्ट में, तो पावर बाहर निकलेगा, एक पावर कम,
यानी 2 sin x, ठीक है। sin x का डिफरेंशियल cos x हो गया। आगे बढ़िए, प्लस प्लस कर लिए, सेम एज cos y का cos y का होल स्क्वायर का cos y के रिस्पेक्ट में, तो 2 cos y, पावर बाहर एक पावर कम, cos y का डिफरेंशियल sin y, cos था माइनस हो जाएगा, अब यहां पर लिखेंगे dy बाई dx। एक काम हम लोग का हो रहा है यहां पर 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0, 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, तो यहां पर हो जाएगा 0। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, sin 2 थीटा यानी कि sin 2x, अगेन माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, sin 2 थीटा यानी कि sin 2y, और यहां पर हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से हम लोग बोलेंगे sin 2x बराबर sin 2y dy बाई dx, माइनस में था इधर आया प्लस, आगे बढ़ेंगे dy बाई dx बराबर क्या बोलेंगे sin 2x, जितना गुणा में रहेगा वो भागा में sin 2y, और इस तरह से आंसर, ठीक है, कंप्लीटेड। यस वेरी गुड, sin x बटा में sin 2y, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए, तो इससे आगे हम लोग का बेस्ड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर डिफरेंशिएशन। तो आगे की क्लास में डियर स्टूडेंट्स आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन का फार्मूला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला और ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद करके बैठेंगे तो आगे की क्लास को हम लोग डन कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बने रहिए इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस के चैनल पर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अपने सेम टाइम पर, बाय बाय, और साथ में एडवांस ईद मुबारक, ठीक है। हो सकता है आज शाम में ही, हो सकता है आज शाम में ही आप लोग का नेक्स्ट क्लास चले, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो आप लोग याद करके बैठेंगे, शाम में 7 PM के लगभग में रहेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा, ठीक है। बाय बाय।